अनुभव भी आपके सुनने को मिलते हैं। ओम शांति। आज हम इन एडवांस शिवरात्रि के इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि शिवरात्रि के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और बाकी आज हम एक हफ्ता पहले ही शिव जयंती या शिवरात्रि मनाना शुरू करेंगे, तो वो आज सारा हम सुनेंगे। वैसे तो 1 मार्च की है, लेकिन पूरा हफ्ता हम उस परमात्मा को खुश करने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस भी तो चाहिए। ऐसे थोड़े जिस दिन त्योहार है उसी दिन ही हम सोचे थोड़ा कच्ची लस्सी चढ़ा दें, बिल पत्तर चढ़ा दें, बेर चढ़ा दें और परमात्मा को खुश कर दें। ये इसीलिए हफ्ता पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम उस प्रोसेस को जाने समझे कि उस भोलानाथ को कैसे हम खुश कर सकते हैं। तो कैसे हम ही उसी पर लगातार फोकस करते रहें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसा करें जो परमात्मा भी हमारे पर फोकस हो जाए? कभी ये बात मन में आई नहीं? हम ही उसे याद करते रहें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो उसकी नजर भी मेरे पर जाए। तो इसीलिए वो सारा तरीका आज हम इस मौके पर जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और हम वैसे भी देखो भक्ति में कहते हैं भगवान के आगे खड़े होकर कि हे भगवान मेरी झोली सदा भरपूर रखना। किस चीज से? सुख से, शांति से, है ना, उसकी अपार कृपा से कहते हैं ना। तो आज वही मौका है कि परमात्मा हमारी कोई कपड़े की झोली नहीं, लेकिन बुद्धि की झोली की बात है। ये बुद्धि, ये दिमाग हमारा क्या है? वो झोली ही है जिसमें हम उसकी बहुत सारी बातों का, ज्ञान का भंडार आज उसमें समेटेंगे। तो इसीलिए बुद्धि को बहुत अच्छे से एकाग्र करके बैठेंगे। झोली में कहते हैं ना, अगर छेद हो तो जो समेटा हुआ है वो निकलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए इस बुद्धि में छेद ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता की जरूरत है और एक स्वच्छ मन की। तो इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे। मन में किसी के लिए भी अगर कोई भाव है, व्यर्थ भाव है, नेगेटिव भाव है किसी के लिए, तो हम अपने इस मन दर्पण को पहले से ही स्वच्छ कर लें। दिन का कहते महत्व होता है, तो आज इस बात का या इस दिन का महत्व है कि इस समय अगर आप दिल से जो बात सोचेंगे वो पूरी हो जाएगी। अगर आप अभी विचार ले ले अपने अंदर कि मन में अगर किसी के लिए कोई नफरत का भाव, घृणा भाव या ईर्ष्या भाव है, तो उसको हम बाहर निकाल दें। जैसे कहते हैं ना, मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो अपने जूते बाहर ही उतार कर जाते हैं, चमड़े की भी कोई चीज नहीं पहन के जाते। तो अब ये तो हो गई बाहरी बातें, लेकिन ये भी स्थान क्या है? परमात्मा का ही कार्य चल रहा है। इस समय ये स्थान भी उसी का ही एक मंदिर है, उसी का ही स्थान है। तो अब अपने जो भी वेस्ट नेगेटिव थॉट है वो हम इस पंडाल के बाहर ही छोड़ के आए हैं और इतने पक्के होके जाना कि वो दोबारा हमें पकड़े नहीं। तो आपके ऊपर है कि वो आपके अंदर की दृढ़ता कैसी है और परमात्मा उसमें मदद करेंगे। अगर आज ही आप कुछ अपने आप को परिवर्तन करने का विचार लेंगे तो वो जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने ही ये बताया है, उस निराकार ने ही ये बात बताई है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन करना चाहते हैं। तो किस तरह का परिवर्तन? ये सृष्टि जो इस समय अंधकार में होती जा रही है बहुत ज्यादा, तो इसको प्रकाश की ओर लेके जाना, ये वाला कार्य करते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं। तो वैसे तो बच्चे का जन्म चाहे रात में हो तब भी माँ क्या कहती है? जन्मदिन, बर्थडे ही बोलती है, नाइट नहीं बोलती कभी भी। तो परमात्मा का मेन कर्तव्य ही यही है कि इस कलयुग भरी रात्रि को दिन में परिवर्तन करना।
यही उनका कर्तव्य है और इसी आधार पर ही ये दिन मनाया जाता है। तो अब सोचने की बात है कि ये रात भी कैसी है। ये रात कोई वो नहीं है कि अभी जैसे 7 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो इस रात की बात नहीं है। ये इंसानी दिमागों की रात है जहाँ अंधकार भरा हुआ है। टू मच कचरा लेकर इंसान घूमता है, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी, जहर अंदर उबलता ही रहता है। तो अंधकार है। आज इतना अंधकार छा गया है मन के अंदर कि किसी का भी नुकसान करने में कोई देरी नहीं करता। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, पता भी है ये गलत बात है, ये गलत हो रहा है ना। जैसे मिलावट के नाम पे भी पता ही है ये खाने में गलत चीज देंगे तो दूसरे का कितना नुकसान हो जाएगा, कोई अपनी जान से भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो काम बढ़ चढ़ के हो रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। और ये वो अंधकार है जब सच्चाई को देखते समझते हुए भी इंसान गलत का पक्ष ले लेता है। तो कहते हैं दिन की रोशनी में भी, वैसे तो कंजकों को ढूंढते रहते हैं पूजन के लिए नवरात्रों में, तो वो दिन की रोशनी में भी वो दिख नहीं रही कि ये मेरी बेटी है या देवी है, कंजक है, उसके लिए वो वृत्ति खराब हो जाना, ये तो आज कलयुग में आम बात हो गई है। क्योंकि मीडिया का प्रचलन ही इस तरह का हो चुका है, बहुत ज्यादा, है ना। पहले तो कहते हैं घर में टीवी होता है तो इंसान चलो परिवार में वो गलत चीजें नहीं देखेगा, वे कोई शर्म नाम की चीज भी होती है, पर आजकल तो वो चीज हाथ में ही आ गई है, मोबाइल। तो इतना ज्यादा उसमें कुछ भी ऐसा ही चीजें आती रहती हैं जो दिमाग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है। और पिछले साल आपको मालूम है, पिछले साल से ही जैसे कोविड का रहा, लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में पेरेंट्स को फोन देने पड़े। और आपको मालूम है उसमें सब कुछ ही ओपन है और पता नहीं बच्चों ने क्या क्या देखा। और पिछले साल ऐसे, अभी भी इस साल भी काफी आए, अभी तो शुरुआत ही हुई है, ऐसे केसेस आए कि बच्चे बिल्कुल ही अपना मेंटल बैलेंस जिसमें खो चुके, ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं क्या चीजें देख ली उन्होंने, जो दिमाग की वो सारी उनकी पॉजिटिव एनर्जी ही खत्म हो गई। उनको पता भी है कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं ऐसी चीजें नहीं देखनी, ना सोचना, पर बार बार उस चीज का शिकार हो रहे हैं। सोते हैं तो भी किसी न किसी बात से डर जाते हैं और वो डर उनको उठा देता है। तो ये चीज आती है कि ये अंधकार देखो कैसे बढ़ता जा रहा है और इसमें पहल हम करें। अगर पेरेंट्स के ऊपर है ना कि वो इन चीजों से बच रहे हैं और बहुत अच्छा घर का एनवायरनमेंट हो, तो ऐसी चीजें आपके घर में पनप ही नहीं सकती। अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने घर में फैला दें मेडिटेशन के माध्यम से, तो फिर बचाव हो सकता है और हम खुद इतने स्ट्रांग बने कि अंदर तुरंत हम उस चीज को रोक सके। तो ये वो अंधकार है जो हमें कहीं अच्छे काम नहीं करने देता। तो परमात्मा इसी तरह के अंधकार को खत्म करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई जादू की छड़ी घुमाए या कुछ ऐसा करे और सृष्टि का परिवर्तन हो जाए, तो फिर तो बलिहारी उसी की होगी, है ना। तो इसीलिए वो अपने बच्चों के द्वारा, हम सभी के द्वारा ये कार्य कराते हैं। और इस कार्य की शुरुआत कोई आज नहीं कि आज के दिन से परमात्मा करेंगे, ये 1937 से ये कार्य उन्हीं के द्वारा इस संस्था के माध्यम से शुरू करवा चुके हैं वो। तो उन्होंने सबसे पहले जो संस्था के फाउंडर थे उनको ये आवाज दी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो उस एक के मन में वो बात गई और उस समय उस एक से 300 लोगों के अंदर तक बात गई, है ना। भारत के पार्टीशन तक इतने लोगों तक आवाज वो जा चुकी थी। और फिर उसके बाद ये पूरे भारत में ये काफिला बढ़ता गया यही कि कैसे हम अध्यात्म के द्वारा अपने भीतर का परिवर्तन करें। और ये कई लाखों के अंदर ये बात जा चुकी है। तो इसीलिए परमात्मा इस तरीके से ये कार्य कराते हैं। और अगर हम सोचते रहे ना परिवर्तन हो जाए तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए जरूरत है, आज ये समय की एक आवाज है कि हमें लगातार ही उससे जुड़ना होगा।
और बिना जुड़े वो परिवर्तन हो नहीं सकता। ऐसे हम सोचते रहे चाहे जितने मर्जी अच्छे भाषण सुन लें, उससे नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब लगातार उस ज्ञान के सागर परमात्मा से हम जुड़ेंगे, अपनी बुद्धि का फोकस उस पर करेंगे और उसे समझेंगे, तो निश्चित ही हमारे हर कमजोर संस्कार का परिवर्तन होके ही रहेगा। जैसे कहते हैं कि गंदगी से भरा हुआ चाहे कोई मटका है, अगर लगातार नल के नीचे रख दिया जाए, पानी बहते पानी के नीचे, तो उसका वो गंदगी साफ हो जाएगी। तो वही आज हालत इंसान की है कि मन बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, अंदर बहुत ज्यादा कचरा भर चुके हैं। तो जरूरत है लगातार उस परमात्मा से जुड़ने की। तो कई लोग सोचते हैं कि कोई धार्मिक स्थान पे जाते या इस तरह के हम प्रवचन सुनेंगे तो हमारा कहीं दुनियादारी से मन ही ना हट जाए, कहीं हमारा ब्रेन ही ना वॉश हो जाए। तो बात तो सच है कि आज इस ब्रेन को ही तो धुलाई करने की जरूरत है। क्या हम धोना नहीं चाहते? बाहर कहीं गए हैं फंक्शन में, जरा सी डस्ट लगी, होता है कोई बारिश का मौसम है, कोई हल्का सा कुछ लग गया, कीचड़ लग गया, क्या करेंगे? अब घर जा नहीं सकते तो क्या करेंगे? उसको फटाफट साफ करने की कोशिश करते हैं। तो गंदगी तो किसी को भी पसंद नहीं आती, घर भी हमें साफ सुथरा चाहिए होता है, तो दिमाग को क्यों नहीं हम साफ सुथरा रखना चाहते? तो उसकी सफाई किसके द्वारा हो सकती है? वो शक्ति एक ही है, वो है सिर्फ परमात्मा। आज टाइम ऐसा आ गया है कि और किसी की भी स्मृति जो है हमारे मन को दूषित कर सकती है, उलझन में डाल सकती है, या जिम्मेवारियों निभाते निभाते हम परेशान भी हो सकते हैं। और ऐसे होता है। भगवान ये नहीं कहते कि आप जिम्मेवारियां ना निभाओ, परिवार की निभाओ, अच्छे से निभाओ, पर अकेले नहीं, उसे साथ लेके। पर हम अपने आप लगे रहते हैं और इस चक्कर में क्या होता है, परिवार को सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं ना, पांडवों ने जुआ खेला था तो सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो कोई और नहीं थे, वो हम ही थे। अपनी फीलिंग, इमोशन इस दुनियादारी के खेल में इतनी बुरी तरह से लगा देते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता चलता। अपनी फीलिंग, इमोशंस लगाते हैं ना, ये सच बात है या झूठ है? सारा कुछ लगा, चाहे शरीर ठीक रहे ना रहे, है ना। मदर्स तो करती हैं ये वाले काम। शरीर नहीं भी ठीक है, बच्चे ने पसंद की चीज कह दी तो बेड पर से उठ के भी उसे देंगे, खुद चाहे बीमार हो तब भी उसकी केयर करेंगे, और सारा फोकस उसी पर ही। और उसके बाद फिर वो नहीं सुने बड़ा होकर तो क्या कहेंगे? तुम्हारे गिन गिन के बताना शुरू कर देंगे, ये किया, ये जिम्मेवारी निभाई, और तुम एक सुनते ही नहीं हो। तो वो चीज आ जाती है कि ये सारा हम अपनी फीलिंग, इमोशंस सारी लगाते आ रहे हैं, और बदले में हमें जब कुछ नहीं मिलता ना, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। यही कारण है। और परमात्मा चाहते हैं कि हम इन उलझनों में ना पड़े। तो उसके लिए दुनिया क्या है? खेल है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस खेल को क्या है, आप खेल ही समझ के चलो। कहीं खेल खेलते खेलते खुद खिलौने ना बन जाओ। तो इसके लिए जरूरत है उस निराकार परमात्मा को पहचानने की। ये सारी बातें जो बताई, ये वो चाहता है कि घर की जिम्मेवारियां संभालते हुए भी कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। उसी परिवार में रहकर हमने उसे याद करना है। जैसे माँ कितना भी अपना देखो जॉब करती है, चाहे घर के काम करती है, क्या वो बच्चे की देख रेख नहीं करती है। पर उसको ऑफिस का भी काम करना है। आजकल तो सारे काम ही कंप्यूटर पर होते हैं, तो कितनी उसमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है। लेकिन उस बीच में उसको सारे ये याद रहता है कि कैसे बच्चे की केयर करनी है। तो एक मन क्या हमारा जुड़ा हुआ है, बुद्धि योग कहीं ना कहीं घर के कामों में भी है और उस बच्चे की तरफ भी है। तो इसी तरह ये सारे खेल खेलते हुए हमारा परमात्मा की तरफ भी रह सकता है। हम इसमें बहाने नहीं दे सकते कि ये जी बीमारी आ गई या हम घर में ये फंक्शंस वगैरह में बिजी हो गए, ये तो बिल्कुल बहानेबाजी है। तो अब बात आती है कि वो निराकार शक्ति है कौन। जैसे हम भारत के अंदर सुनते ही हैं कि कोई खत्म होता है तो कहते हैं ना कि शरीर खत्म हो गया, वो जीव चला गया। तो जीव कौन है?
आत्मा, और आत्मा है तो परमात्मा भी है। बच्चा है तो उसका पिता भी है। तो वो परमात्मा कौन है? वो सृष्टि का रचयिता है। ऐसा नहीं कि उसे कोई नहीं जानते, जानते भी हैं लेकिन उसकी मानते नहीं हैं। तो इसीलिए आज और भी अच्छे से जानेंगे कि वो परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है। वो निराकार है और उनका स्वरूप है ज्योति स्वरूप। तो जब भी हम शिव शब्द बोलते हैं तो हमारे को अक्सर करके जो सामने मन में छवि बनती है वो शंकर जी की प्रतिमा आंखों के आगे आने लग जाती है। तो कभी मन ने ये सोचा ही नहीं कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकारी है और शंकर जो है वो आकारी देवता है, और शिव जो है वो तो कल्याणकारी है, पिता है, रचयिता है, और जो शंकर जी है वो विनाशकारी है और खुद रचना है और उस निराकार के पुत्र हैं। आपने दिखाया होगा शंकर जी के आगे वो प्रतिमा दिखाते हैं, तो किस लिए? आपकी कोई फोटो खींचे वैसी थोड़ी गोल गोल आ जाएगी, जैसे स्टेज के साइड शिवलिंग रखा ही हुआ है तो ऐसी थोड़ी आएगी कोई। तो ये जरूर एक अलग शक्ति का प्रतीक है। तो इसीलिए कहा कि जो शंकर जी हैं वो भी उपासक हैं शिव के, वो भी इन्हीं का ही ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते लगाते उन्होंने इन्हीं से ही शक्ति हासिल की। तो ये तो भक्ति में हम उनका इस तरह का स्वरूप बनाते हैं, बाकी वास्तविक स्वरूप परमात्मा का ज्योति स्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप ही है, जिसे हर धर्म हर मजहब में माना गया है। शिव कोई हिंदू धर्म के परमात्मा या भगवान नहीं है, ये सर्व आत्माओं का पिता है। तो इसीलिए जैसे सिख धर्म में भी कहा गया एक ओंकार, वो एक है, निराकार है। क्रिश्चियन धर्म में उन्हें एक लाइट की तरह माना जाता है, और जो जापान साइड है वहाँ पर उस निराकार को एक लाल पत्थर के रूप में माना जाता है। 3 फुट ऊंचे स्टैंड पर रखकर उस लाल पत्थर को उस पर ध्यान लगाते हैं उस पर। तो इसीलिए ऐसे ही मक्का में काले पत्थर के रूप में माना जाता है, जिसे नूर इलाही या संगे अस्वद भी कहते हैं, और बाकी हिंदू धर्म में तो उसे शिवलिंग के रूप में माना जाता है। तो ऐसे नहीं कि उसे कोई एक ही धर्म मानता है, लेकिन यह है कि बिंदी रूप के उनके प्रकाश स्वरूप की पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए उनकी ऐसी प्रतिमा बनाई जाती है। तो हम वही परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मेरे वास्तविक स्वरूप को समझकर आप अपना मन मेरे पर लगा कर देखो। वैसे भी मन को परमात्मा पर एकाग्र करना, साधना करना बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, और परमात्मा जो ध्यान लगाने का तरीका बताते हैं उसे राजयोग बोलते हैं। राजयोग माना ही अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करने वाला योग, और कई ज्ञान के रहस्यों को जानने वाला योग, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाला योग, और स्वयं का परमात्मा से मिलन कराने वाला योग, और राजाओं का राजा बनाने वाला योग। तो राजाओं के राजा कौन होते हैं? देवताओं को कहा जाता है। तो परमात्मा इस टाइम हमारे टीचर बनकर आते हैं, और वो हमें जो पढ़ाते हैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इसीलिए वो हम तब राजा बन सकते हैं। तो पहले तो अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनना है, और इसीलिए आज इस अच्छे मौके पर परमात्मा के इस जो पावन दिन पर हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि अपने अंदर की जो भी कमियां हैं वो सारी हमने परमात्मा पर अर्पण कर देनी है। जैसे शिवलिंग पर बेर भी चढ़ाते हैं, तो मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध की भावना है तो वो सारी हमने आज चढ़ाकर जानी है। किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी। और व्रत भी रखते हैं, तो पेट का व्रत तो नेचुरल है, पेट को ही स्वस्थ बनाएगा, लेकिन व्रत कौन सा रखना है? मन का व्रत। वैसे भी उपवास बोलते हैं। तो बुद्धि को कहाँ लेकर जाना है? ऊपर में। उसका जो परमात्मा का धाम भी ऊपर है, तो बुद्धि को इस संसार से हटाकर
उसके ऊपर हमने फोकस कर देना है, तो सच्चा उपवास माना जाएगा। और फिर उसके अलावा अक धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो अक स्वयं का ही प्रतीक है, पंजाबी में अक बोलते हैं, जिससे मन पक जाए। तो आज हर कोई एक दूसरे से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, अक जाते हैं। तो इसीलिए हम खुद भी ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं, इसीलिए खुद को भी क्या करो, परमात्मा पर अर्पण कर दो। लेकिन अर्पण करने का मतलब है उसका बन के जीना, ये समझना ये घर परिवार सब कुछ उसी की देन है और उसी की देन समझ के जीना। और यही सच्चा सच्चा अर्पणमय होगा, हमारा समर्पण होगा। धतूरा जो है वो बुराइयों का, जो हमें अंदर से जहरीला बना देती है, तो उसका प्रतीक है। तो वो सब चीजें आज स्वाहा करके जानी है। और हम इस रंगमंच पर आए हैं तो हम ऐसे जिए जैसे हम संसार में खेल खेल रहे हैं, संसार ना हमारे भीतर घुस जाए। और बाकी एक बार फिर से आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तन से दुरुस्त रहें, मन से दुरुस्त रहें, जैसे आज यहाँ निश्चिंत और हल्के होके बैठे हैं और खुश दिख रहे हैं। आपका पल पल ऐसे बीते। ओम शांति। ओम शांति।